आज का ये वीडियो डेडिकेटेड है मेरे एक सब्सक्राइबर को। उनका नाम मैं यहाँ पर डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता। यहाँ मैं उनको सिर्फ मिस शर्मा कहकर बुलाऊंगा। मिस शर्मा का कहना है कि मेरा ब्रेकअप हुए 2 साल हो गए हैं और मैं लास्ट 6 मंथ्स से डिप्रेशन प्रॉब्लम में हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो बात करे, क्योंकि मैंने अपनी अभी तक लाइफ में सिर्फ उसको ही चाहा है। सबसे पहले तो मिस शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद आपका ट्रस्ट दिखाने के लिए और बेबाकी से अपनी प्रॉब्लम्स बताने के लिए। दोस्तों, ब्रेकअप और ब्रेकअप के बाद हार्ट ब्रेक एक आम बात है। हार्ट ब्रेक के बाद किसी के काम में मन न लगना, तरह तरह के विचार मन में आना, 24 घंटे उनकी कमी महसूस होना, हजारों उन तरीकों की तरफ दिमाग का घूमना कि ऐसे नहीं तो ऐसे मैं अपने एक्स को मना ही लूँगी। मन में ऐसे ख्याल आना कि उनके बिना मैं बिल्कुल नहीं रह सकती, और हद तो तब हो जाती है कि जब इंसान खाना पीना कम कर देता है या छोड़ देता है और उसकी नींद भी हराम हो जाती है। ऐसे हार्ट ब्रेक के बाद कुछ लोगों की एनर्जी का लेवल इतना गिर जाता है कि सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो जाती है। जीवन अंधकारमय लगने लगता है। मिस शर्मा, मैंने अपने रिप्लाई में आपको बताया था कि मेरी लास्ट वीडियो को ध्यान से देखें, जिसमें मैंने लाइक अट्रैक्ट्स लाइक का कॉन्सेप्ट बताया था। अब आप सोच रही होंगे कि ऐसा क्या है कि अब मैं अपने एक्स को डिजर्व नहीं करती। हार्ट ब्रेक, ब्रेकअप और डिप्रेशन, ये चीज़ें हमारी एनर्जी के वाइब्रेशन को बिल्कुल लो कर देते हैं, और जब हमारी एनर्जी के वाइब्रेशंस लो होते हैं तो हम एक अबंडेंस के नहीं बल्कि लैकिंग या कहें कि कमी के मोड में होते हैं। अब चाहे आप अपने एक्स को वापस पाना चाहते हों या किसी नए जीवन साथी को अट्रैक्ट करना चाहते हों, जब तक हम अपनी एनर्जी को दोबारा हायर वाइब्रेशन में नहीं लेके जाएंगे तब तक चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल रहती हैं। यदि आप लोगों में से कभी भी किसी का ब्रेकअप डिप्रेशन की हद तक चला जाए तो मैं एक सलाह दूंगा कि एक अच्छे साइकेट्रिस्ट को ज़रूर दिखा लेना चाहिए, ज़रूर एक साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए। ब्रेकअप या डिप्रेशन से बाहर आना और दोबारा ज़िंदगी को हसीन और रंगीन बना देना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ये चीज़ बहुत ही आसान हो जाती है तब जब वो इंसान खुद जो इस डिप्रेशन में फंसा है अपने दिल से ये मान ले कि हाँ, वो बाहर आना चाहता है। बस इतना ही काफ़ी है। कुछ लोग सोचते हैं कि जब तक इसको फिक्स ना कर लूँ मैं चैन से नहीं बैठूंगा। उन प्रश्नों, उन पहेलियों, उस चक्रव्यूह को ठीक करते करते वो अपने मन ही मन में इसमें और फंसते चले जाते हैं। जबकि आपका एक्स, जैसे आपकी इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो मज़े की ज़िंदगी जी रहा है। जब हमारे साथ कोई छोटी या बड़ी घटना हो जाती है तो 2 तरह की अप्रोच या कहें कि 2 तरह के माइंडसेट देखे जाते हैं, एक रिएक्टिव और दूसरा प्रोएक्टिव। मान लीजिए किसी के साथ अचानक एक छोटी सी दुर्घटना घटी और मामूली चोट लग गई। जो रिएक्टिव मनोवृत्ति का इंसान होगा वो वहीं बैठकर सोचता रह जाएगा कि आखिर ये मेरे साथ हुआ कैसे। वो उसी उधेड़बुन में वहीं बैठकर रोता रहेगा। जबकि जो प्रोएक्टिव माइंडसेट का इंसान होगा वो फटाफट बिना समय गंवाए हॉस्पिटल चला जाएगा। रिएक्टिव लोग स्थितियों से घबराकर रोने लगते हैं, जबकि प्रोएक्टिव लोग हर बुरी से बुरी परिस्थिति में सॉल्यूशंस निकालते हैं। हार्ट ब्रेक में भी हमें रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव बनना है। अपने आप से कहें, ऐसा सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ, कोई बात नहीं, लेट्स मूव ऑन।
अगर अभी आप मूव ऑन नहीं भी करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, टाइम से बड़ा हीलर कोई नहीं है। थोड़ा समय लगेगा, आप सब भूल जाएंगे। अब आते हैं मेरी खुद की कहानी पे। ये वो समय था जबकि मैं खुद टीनेजर था, 17-18 की उम्र थी। मेरे फादर की पोस्टिंग नॉर्थ ईस्ट की एक खूबसूरत सी जगह में हुई, जहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत 4 साल बिताए। यहाँ आने के कुछ ही महीनों में यहाँ मुझे एक खूबसूरत लड़की से प्यार हो गया। यहाँ उस लड़की का नाम बदल रहा हूँ, लूसी नाम थोड़ा मिलता जुलता है। एक तो इतनी खूबसूरत नेचर से भरी हुई जगह, ऊपर से गजब की खूबसूरत लूसी से प्यार। खैर, ढेर सारे वादे हुए, जिंदगी भर साथ निभाने के कस्में खाई गई, एक दूसरे के लिए मर मिटने की कस्में खाई गई, अपना अपना प्यार बताया गया कि मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, नहीं मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये समय ऐसा था प्यार में हम दोनों के लिए जैसे कि हम बादलों पर चल रहे हैं। हम दोनों को एक दूसरे के अलावा दुनिया में कोई और दिखता ही नहीं था। रोज सजना संवरना और मिलने चले जाना, खुशी और प्यार 24 घंटे सातवें आसमान पे। कोई दोस्त कुछ मांगे तो बेझिझक दे देना। उदारता और अच्छापन न जाने मेरे कैरेक्टर में कहाँ से घुसते चले गए। मुझसे खुश कोई और उस समय जैसे था ही नहीं। समय बीता, मेरे फादर को छुट्टी मिल गई। अब पूरे 2 महीने के लिए मैं भी वापस दिल्ली आ गया फादर के साथ। मोबाइल फोन्स उस समय केवल इक्के दुक्के किसी अमीर लोगों के पास ही हुआ करते थे। ऐसे में कुछ समय के लिए हमारे बीच में कम्युनिकेशन गैप आ गया। इतना पैसा था नहीं कि रोज कॉल करें। ऐसे में मेरे एक खास दोस्त का लेटर आया जब मैं दिल्ली में था छुट्टी पर। लेटर में लिखा था कि तुम्हारी लूसी आजकल किसी और के साथ घूम रही है। मैंने इस बात का बिल्कुल यकीन नहीं किया और ये मान लिया कि ये साला मेरे प्यार से जलता है। 2 महीने बीत गए। अब मैं फिर नॉर्थ ईस्ट पहुंचा। मैंने लूसी से मिलने की कोशिश की, कई मैसेजेस भिजवाए पर वो मिलने ही नहीं आई। आखिर हिम्मत हार के मैं उसके घर ही चला गया। खुशकिस्मती से उसकी माँ घर पर नहीं थी। लूसी मेरे सामने खड़ी थी, चेहरे पर मेरे आने की कोई खुशी नहीं, जैसे किसी बेगाने से मिल रही हो। मैंने पूछा, लूसी क्या हुआ तुम्हें? इतने मैसेजेस भिजवाए, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? लूसी का सिर्फ एक डायलॉग सुना, चंद्रा अब मैं किसी और से प्यार करने लगी हूँ। मेरे पैरों के नीचे से जैसे बादल गायब हो गए हूँ, क्योंकि जमीन पर तो मैं था ही नहीं। मैं वहां खड़ा होकर एक बुत सा बन गया। चेहरे के सारे एक्सप्रेशंस गायब हो गए। मैं हूं भी या नहीं कोई बताने वाला भी नहीं था। वो प्यार का सागर एक सुनामी बनकर जैसे मेरे ही ऊपर आ गया हो। खैर, जैसे तैसे अपने घर आया। अपने फादर के सामने होता था तो भरपूर एक्टिंग करके उन्हें शक नहीं होने देता, पर जब वो ऑफिस चले जाते तो मैं घंटों खिड़की से बाहर मुर्गियां देखता रहता। अंधेरे के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। दोस्त घर पे आते तो थोड़ा बात कर लेता। तकरीबन 1 हफ्ता ऐसे ही बीता, जैसे आत्मा कहीं और घूम रही है और शरीर यहां पड़ा हो। अब मैंने डीपली खुद को ऑब्जर्व किया और खुद से ये पूछा, क्या कर रहा है ये क्या हालत बना रखी है? उस समय ऐसी कोई यूट्यूब की मोटिवेशनल वीडियो नहीं होती थी जैसे आजकल है। इनफैक्ट यूट्यूब ही नहीं था। न मैंने कोई मोटिवेशनल बुक कभी पढ़ी थी। अब मैंने सोचना शुरू किया कि इस गहरी खाई से निकलना कैसे है। काफ़ी दिमाग लगाने के बाद
एक आइडिया आया। मुझे बच्चों से हमेशा बहुत प्यार रहा है। जानकार और रिश्तेदारों के छोटे बच्चों के साथ अक्सर खेलते रहना और उनके साथ प्रैंक करना मुझे बहुत पसंद था। अब आइडिया ये था कि किसी छोटे बच्चे से अगर कोई खिलौना छीन लेता है तो वो रोने लगता है। मान लो अगर आप उस बच्चे को वही खिलौना नहीं दे पा रहे हो और वो रो रहा है, तो कोई दूसरी तरह का खिलौना देने से वो जरूर चुप हो जाएगा। मैंने इस हार्ट ब्रेक के समय यही खिलौने वाला कॉन्सेप्ट खुद से जोड़ा। मैंने सोचा मेरा एक खिलौना चला गया है जो कि अब वापस नहीं लाया जा सकता। मुझे अब दूसरे खिलौने की जरूरत है। शायद मेरा रोना तभी बंद होगा। कुछ लोगों को प्यार को खिलौने के साथ जोड़ने का आइडिया अपने एथिक्स की वजह से शायद हजम ना हो, और ऐसे लोग जो किसी को बेहद प्यार करते हैं, हो सकता है उनको ये बात चुभे भी। मगर मैं बता दूं, मैं उसे पूरे दिलो जान से प्यार करता था। अगर उसने किसी और को पसंद कर लिया तो मैं उसके पीछे नहीं पड़ सकता था कि नहीं, तू मुझे ही प्यार कर। टॉय स्टोरी मेरे केस में डूबते हुए तिनके का सहारा बनी। घर पर जो दोस्त आते थे उनमें से एक ने मुझे एक टास्क दिया। बोला एक लड़की है जो कि नजर उठाकर भी नहीं देखती। इस एरिया के हर लड़के ने पूरी कोशिश कर ली है। आज तक का रिकॉर्ड है, उसने किसी को एक्सेप्ट नहीं किया। तुम कोशिश करके देखो। शुरू में ऊपरी नाना करने के बाद मैं अपने मिशन में लग गया। मिशन थोड़ा मुश्किल था, पर अगले 3 महीने के बाद हम दोनों बाहों में बाहें डाले एक पार्क में बैठे हुए थे। मिस शर्मा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी एक और वीडियो है जो कि बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल है। ये उन लोगों के लिए है जो प्यार में हार चुके हैं, जिनकी स्थिति मुझसे भी गंभीर या मेरे जैसी है। इस वीडियो का नाम है हाउ टू डील विद ब्रेकअप वेरी फास्ट। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर एटलीस्ट 100 लोग कमेंट में यस लिखेंगे तो मैं एक बहुत ही खास वीडियो बनाऊंगा। एक गाइडेड मेडिटेशन जो कि 4 से 5 सिटिंग में ही आपके दिमाग से आपका पुराना प्यार पूरी तरह से खत्म कर देगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सबकॉन्शियस माइंड, रिलेशनशिप, मोटिवेशन से रिलेटेड टॉपिक्स यहाँ आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए लाइफ से रिलेटेड टॉपिक के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।